इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद बरेली की विधानसभा बिथरी चैनपुर के क्षेत्र में है और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मुनेंद्र पाल सिंह लोधी राजपूत। भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं और संघ से भी राजनीति कर चुके हैं, संघ से भी जुड़े रहे हैं, एक किसान भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं और नौकरी भी कर चुके हैं। परिचय जितना दिया जाए उतना कम है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुनेंद्र पाल सिंह लोधी राजपूत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रवि जी, थैंक यू। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में जा रहे हैं, बिथरी चैनपुर से आप मिशन 2027 को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या आपकी जो राजनीतिक करियर है कहाँ से शुरू हुआ था, किस तरीके से आप राजनीति में आए? राजनीति करने का कोई मन नहीं था। बेसिकली हम समाज सेवी हैं और समाज सेवा में ही हमारा मन था कि समाज सेवा की जाए। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो बगैर राजनीति में जाए समाज सेवा नहीं की जा सकती। कितना फंड आप अपने पास से लगा सकते हैं? बहुत सारे काम है जो विदाउट सरकार में गए काम नहीं करा सकते आप। इसलिए राजनीति का मन बनाया और राजनीति में सब लोगों ने कहा कि आप आओ, आप जैसे बंदे की जरूरत है तो राजनीति। बिथरी चैनपुर की जो ये सरजमी है, बिथरी चैनपुर की जनता के लिए क्या ऐसा मुद्दा है और क्या ऐसी यहाँ की प्रमुख समस्या है जिसको आप उठाएंगे? अगर आपको जनता मौका देती है, विधायक बनाती है, तो सबसे पहले वो काम करेंगे। बेसिकली बिथरी चैनपुर में जो मजलूम है, गरीब है, किसान है, उनकी तरफ लोगों ने देखा नहीं। जिस हिसाब से देखना चाहिए वो नहीं देख पाए और उसको देखते हुए कूदे हैं बिथरी से। बिथरी में अगर आप देखोगे तो कुछ तो बहुत अमीर होंगे और काफी धनाढ्य लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बिथरी चैनपुर सारी गरीब है। बिथरी चैनपुर में जो गरीब है वो गरीब ही रहेंगे। अगर किसानों के गांव में जाओगे, लोधी राजपूतों के गांव में जाओगे, वहां के हालात देखोगे, आप कहोगे कि ये अभी भी हम पूर्वी कहीं उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये गाँव, ये बड़ी समस्या है। अगर बात की जाए, आप भी एक किसान, आप खेती बाड़ी से भी जुड़े रहे हैं, आपने बिजनेस भी किया है, आपने नौकरी भी की है, तो यहाँ पर मुख्य समस्या क्या है युवाओं की, किसानों की, और रोजगार को लेके क्या कुछ आप करना चाहते हैं? बेसिकली शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर दो पे कंट्रोल आपने अच्छे से कर लिया और उसको सुविधा चाहिए। क्या भी है सरकार से क्या चाहिए? आम आदमी को चाहिए एक तो सेफ्टी, अभी पूरी तरह से मिल रही है। मोदी सरकार, योगी सरकार जब से आई है, सेफ्टी प्रॉपर है। बिल्कुल सेफ्टी है। हाँ, सेफ्टी प्रॉपर है, उसे कोई डर नहीं है। रात में 12 बजे आए, 1 बजे आए, 10 बजे आए। पहले कभी होता था कि बंदा अगर रात में आता था, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके ले जाता था कि रिश्तेदार आ रहा है या मेरा भैया आ रहा है या भाभी आ रही है। अब आज के समय में रात में आप अकेले चलो, 2 अकेले चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं शिक्षा की तरफ। अभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो शिक्षा से अभी वंचित। और स्वास्थ्य सेवाएं अभी उसी हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं जिस हिसाब से चाहिए। अगर वैसे मोदी जी लेके आए आयुष्मान कार्ड, लेकिन आयुष्मान कार्ड में भी एक समस्या है। या तो 6 बच्चे हैं उसका बनेगा, या 70 साल से ऊपर है उसका बनेगा। अब मान लो किसी के हमारे 2 वाला हिसाब है और वो गरीब तबके से आता है, उसका तो आयुष्मान बनेगा ही नहीं। या तो वो 70 साल पे पहुंचेगा तब आयुष्मान बनेगा, तो उसके लिए भी तो चाहिए। तो वो भी उसको देखना चाहिए, क्योंकि हम एक तरफ तो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करना है, तो 6 जो कहा है 6 यूनिट के बाद आपको आयुष्मान कार्ड मिलेगा, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो गरीबी देखा के हिसाब से होना चाहिए। जिसके पास इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं है, उसके पास उतना धन नहीं है, जमीन नहीं है, उसको आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, चाहे वो 40 का हो, चाहे 30 का हो, चाहे 50 का हो, क्योंकि उसको भी आवश्यकता सबसे ज्यादा है। जिसके पास पैसा हो तो कहीं जाके इलाज करा लेगा। अब है क्या कि 70 साल आपने क्रॉस कर लिए तो आप चाहे कितने बड़े आदमी हो, आपको आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी की योजना गलत है, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग इससे वंचित हैं, जिनको चाहिए वो वंचित है। अच्छा, रोजगार की अगर बात की जाए तो रोजगार के लिए क्या करें? रोजगार के लिए तो आप देख ही रहे हैं कि अभी हम इधर प्लांट डाल रहे हैं। ये हमारी पहली यूनिट है इधर। अगर बिथरी विधानसभा की बात करते हैं, बिथरी और औला दोनों विधानसभाओं के बीच में है ये, क्योंकि जिस जगह आप बैठे हो ये जगह आपकी आलमपुर जाफराबाद में लगती है और ये पूरा कैंपस है पीछे तक पूरा।
तो इसमें हम फैक्ट्री लगाएंगे। हमारा मोटो ही है, उसी को लेके आए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें, ज्यादा से ज्यादा अपने लोकल के क्षेत्र के बंधुओं को रोजगार दें, उन्हें हम बिजनेस दे पाए, उनको सक्षम रखें इस हिसाब से कि उन्हें कोई जरूरत है तो उसकी पूर्ति हो सके। आपके मौजूदा विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं, तो क्या लग रहा है कि पार्टी के ही विधायक हैं, आपकी पार्टी से विधायक हैं, तो उनके कार्य करने की जो मतलब योजना है, कार्य करने की जो क्षमता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी बिक्री में जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, आपने कहा बहुत अच्छी बात है। और राजेंद्र शर्मा जी इस समय विधायक हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हर आदमी का काम करने का तरीका अलग है, आप अपने हिसाब से काम करेंगे। उन्होंने, वो डॉक्टर साहब है तो उन्होंने डॉक्टरी के हिसाब से काम किया, हम इंजीनियर हैं तो हम अपने हिसाब से इंजीनियर दिमाग लगाएंगे। दूसरे आप बिजनेसमैन भी हैं, तो जो बिजनेसमैन होता है उसको पता है मैनेज कैसे किया जाता है। उसमें चाहे एम्प्लॉय हमारा वर्कर हो, चाहे स्किल्ड हो, नॉन स्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड हो, तो हमें किस तरह से सबको लेके चलना है उस हिसाब से काम करें। वो अपने हिसाब से काम करें। अगर जातीय समीकरण की यहाँ से बात की जाए, बिक्री चैनपुर की विधानसभा से अगर जातीय समीकरण की बात की जाए, तो अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो पार्टी आपको क्यों मौका दे, क्यों आपको प्रत्याशी बनाए? अगर जातीय आंकड़े से आप देखेंगे तो पार्टी क्यों बनाई, आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए। जातीय आंकड़ों में हम दूसरे नंबर के हैं। लोधे राजपूत जो है, जो बिक्री चैनपुर में सबसे कमजोर तबके में पाए जाते हैं, वो लोधे राजपूत ही पाए जाते हैं। और शुरू से लेकर अब तक तो लोधे राजपूत को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो और हमारी जो जाति है, लोधे राजपूत जो कास्ट है, वो हमेशा बीजेपी की समर्थक रही है और बीजेपी को समर्थन देती है, लेकिन वो हमेशा ठगा महसूस करती है। तो उनके भी तो कुछ अपनी चाहत होती है, उनको वो जगह नहीं मिल पाती, जगह चाहिए। और लोधे राजपूत तो बिक्री चैनपुर में दूसरी श्रेणी में आते हैं। 55 से 60 हजार के आसपास, कोई 55 से 60 हजार बताता है, मैं बता रहा हूँ 65 हजार के आसपास लोधे राजपूत है। यानी फर्स्ट में आपके मुस्लिम आते हैं और दूसरे नंबर पे आपके लोधे राजपूत आते हैं। और लोधे राजपूत, जबकि यहाँ पर जो भी आज तक जीतते आए हैं, किसी की संख्या 10,000 है, किसी की 15,000 है, इससे ज्यादा संख्या किसी की। यानी कि आपकी संख्या उनसे 6 गुना ज्यादा है। 6 गुना ज्यादा है, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला आज तक। जब टिकट नहीं मिला तो जीतेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे कोई भी विधानसभा क्षेत्र होता है, वहाँ का एक प्रमुख उद्योग होता है, प्रमुख कोई फसल होती है, तो यहाँ का क्या ऐसा प्रमुख है जिसकी वजह से किसानों को भी समस्या होती है? मान लीजिए आलू है, गन्ना है, धान है, गेहूं है, तो क्या ऐसी फसल है जिसके लिए यहाँ के किसान जो है वो मंडी में जाके लाइन लगाते हैं? बेसिकली ऐसा है, मंडी में जाके किसान लाइन तो नहीं लगाते, लेकिन हमारे यहाँ की जो बिक्री चैनपुर की सबसे बड़ी प्रमुख को अगर फसल देखी जाए तो गेहूं और धान। कुछ क्षेत्र में आपका बाजरा है, मक्का है, लेकिन सबसे ज्यादा एरिया जो आता है वो धान का आता है। और प्रमुख पे धान होता है और गेहूं होता है। और उसके बाद पहले गन्ना भी होता था, आज के समय में गन्ना नहीं होता है। और मूंगफली भी होती थी, अरहर भी होती थी। मूंगफली और अरहर बिल्कुल जा चुकी है। अब प्रमुख फसलों में इसमें धान और गेहूं रह गया और कुछ क्षेत्र में मक्का रह गया। बाकी बाजरा भी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी, और आलू की कुछ फसल है। प्रमुखता ये देखा जाता है कि किसान जो है वो फसल तो उगा लेता है, बहुत मेहनत करके फिर मंडी में लाइन लगाता है, कोई जनप्रतिनिधि देखने नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधि देखने भी आते हैं। और दूसरा, आप थोड़ा बहुत त्रुटि है, हर सरकार में होती है, इसी में नहीं, हर सरकार में होती है। लेकिन ये सरकार में त्रुटि है या क्षेत्रीय विधायक? ये सरकार में त्रुटि नहीं होती, ये कर्मचारियों की होती है। होती क्या है, कर्मचारियों पे आपका कितना पकड़ है, कर्मचारियों को आप कितना सख्त रखते हैं। आप जितना कर्मचारियों को सख्त रखेंगे उतना आपका सिस्टम अच्छा चलेगा। तो सिस्टम को चलाने के लिए देखो, वही कर्मचारी सपा में हुआ करते थे, वही पुलिस प्रशासन सपा में था, वही आज बीजेपी में, वही बसपा में हुआ करता था। सपा के जमाने में गुंडागर्दी हुआ करती थी, आज कहीं गुंडागर्दी नहीं होती। पुलिस प्रशासन तो वही है, वो सरकार की पकड़ होनी चाहिए। अब रही बात, आपने कहा मंडी, हाँ, मंडी जिस मात्रा में चाहिए, जिस अनुपात में मंडियों की संख्या होनी चाहिए वो नहीं है। मंडियों की संख्या सरकार को बढ़ानी चाहिए, दूसरे कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए,
जिससे कि किसानों का जो अन्न है उसको खरीदा जा सके सरकारी केंद्रों पे। अब सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास डेटा सारा कुछ होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी। इन सबको उस जो डेटा है, मान लो उनके पास डेटा है कि मुनिंद्र पाल सिंह पे 200 बीघा जमीन है, तो 200 बीघा के हिसाब से उनको क्रय करना चाहिए मट्टी। अगर किसी के पास 20 बीघा जमीन है तो 20 बीघा के हिसाब से क्रय करना चाहिए। अब होता क्या है, व्यापारी लोग अपने 4 लोगों के उसमें खतौनी लगाया और उससे आप क्रय करते हैं, ये बड़ी समस्या है। तो सरकार को इस पे अंकुश लगाना पड़ेगा और इसको सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। कोई भी सरकार हो तो जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक ये रोक नहीं सकते, और ये हर सरकार में होता है, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन बीजेपी में फिर भी सुधार हुआ है। जंतर मंतर पर छात्रों का धरना चल रहा है, पूरे देश में माहौल इस समय गर्म है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जंतर मंतर पर छात्रों का धरना चल रहा है, आपको पता है वो छात्र, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो जंतर मंतर पे बैठे हुए लोग हैं वो सारे छात्र हैं क्या? नहीं। जब आपने कह दिया नहीं है तो आप ऐसे कह ही नहीं सकते कि छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। उसमें ये कहो विरोधियों का प्रदर्शन चल रहा है। जब आपने इसी चीज को घोषित कर दिया कि वो छात्र नहीं है तो वो छात्रों का प्रदर्शन नहीं हो सकता। वो प्रदर्शन क्या है, विरोधियों का है। उनको क्या है, अभी 27 का इलेक्शन आ रहा है, उनको दिख रहा है कि अगर हम विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार का हम नुकसान करेंगे, और अभी जो सत्र चलने वाला है तो उसको रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। आपने देखा हो कुछ चुनिंदा लोगों की, चाहे आपका शाहीन बाग हुआ हो वहां पर भी वही दिखाई दिए, चाहे वो आपका किसान आंदोलन हुआ हो उसमें भी वही दिखाई दिए, आज जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है उसमें भी वही लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रणनीति है, ये षड्यंत्र है जिसके तहत सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो छात्रों के नाम पे घिर जाए, क्योंकि छात्र नहीं, छात्र अगर होते, आपको पता है नीट का एग्जाम की बात आई थी, मैंने वो देख रहा था, तो नीट का एग्जाम, मेरी बिटिया खुद नीट अभी क्वालिफाई हुई है, तो उसने पहले भी नीट दिया था और अभी बाद में भी नीट दिया। सरकार ने बहुत जल्दी उसको री एग्जाम कराया और ऐसा पूरा निष्पक्ष एग्जाम हुआ। कुछ लोग, मैंने क्या कहा था, सिस्टम पे पकड़ होनी चाहिए। जो पहले कोई सरकार ने तो उसको पेपर लीक कराया नहीं था, वो तो सिस्टम ने कराया। और वो सिस्टम किसका था? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट किसकी है? हम सबकी है। वो सरकार में बैठे लोगों का दबाव है, लेकिन उतना नहीं बन पाया, कोई कमी रही होगी, इस पर सुधार होगा और अच्छे से सुधार हो रहा है। और अभी तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने और सभी लोगों ने बोला है कि कुछ लोग उसमें मतलब पकड़े गए हैं, तो उनसे बोला गया है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि आने वाले टाइम में ये कभी इस तरह का कोई वो ना करे। तो लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज करने से पहले आपने वीडियो देखा था हाँ ना, उसमें स्प्रे किया जाता है। पुलिस ने लाठीचार्ज पहले किया था या उधर से विपक्षियों की तरफ से जो आंदोलनकारी थे पकड़ के बुला रहे थे, पुलिस कर्मी को पकड़ के अंदर को खींच लिया, फिर बहुत सारे पुलिस कर्मियों के ऊपर उन्होंने स्प्रे डाला, पता नहीं किस टाइप का स्प्रे था, तब ये लाठीचार्ज हुआ। जब किसी आंदोलन का होता क्या, आंदोलन शांतिपूर्वक करते हो तो किसी को कोई दिक्कत थोड़ी होती है। जब आंदोलन में उत्पात शुरू होता है तब पुलिस को उसको कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना होता है। तो ये उसको मेंटेन करने के लिए या उसको रोकने के लिए, कोई बड़ी घटना को, अपनी घटना को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। अब बात कर लेते हैं मिशन 2027 को लेकर। उत्तर प्रदेश के लिए, बरेली जनपद के लिए और बिथरी चैनपुर विधानसभा के लिए क्या एक आपका मैसेज जो है यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए, क्या एक संदेश है? मैं बिथरी की और अपने समाज के लोगों को, अपने क्षेत्र की जनता को, अपने क्षेत्र के भाई बंधुओं को ये संदेश देना चाहूंगा, कभी किसी के बहकावे में ना आए, पहले फैक्ट पे जाएं। अभी मैं पीछे देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि आखिरी चुनाव, ये कभी आखिरी चुनाव हो ही नहीं सकता, ये लोकतंत्र है, ये आखिरी चुनाव है। मतलब विपक्षी लोग, चुनाव नहीं होगा, मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां लोगों का कहना था ये आखिरी चुनाव है और बीजेपी जीत रही तो ये आखिरी चुनाव होगा। मैंने कैसी बात करते हो आप, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये आखिरी चुनाव हो, और चुनाव निष्पक्ष होगा और चुनाव सोच समझ के करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमने किसी एक के चलते किसी ऐसा बड़ा नुकसान देश के लिए कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। और सोच समझ के चुनाव करना चाहिए, क्योंकि मतदान
5 साल के बाद करना होता है। तो 5 साल तक आपको एक मत जो आपने दिया है वो आपकी जिंदगी बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है। और आपकी गिनती तभी होगी जब आप अपने को चुनो। हमारा आखिरी सवाल है, आपकी जो ये पूरा आप सेटअप फैक्ट्री का कर रहे हैं, इसमें क्षेत्रीय जनता को बहुत रोजगार भी मिलेगा, तो क्या एक इस फैक्ट्री के माध्यम से कई सारी आप फैक्ट्री लगाने की योजना बना रहे हैं, क्या एक पूरा मैसेज रहेगा पूरी जनता के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा रजत जी, मैं यहाँ आया ही हूँ कि इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ ना कुछ दूं, कुछ ना कुछ मेरे से बन पड़े वो दे दूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भी, हर आदमी को पैसा भी चाहिए, और आप अगर अपना पैसा ऐसे ही लुटाते रहेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो आप किसी को फ्री में कुछ मत दो। बीजेपी की रणनीति आपने देखा हो, मैं तो ये चाहता हूं कि फ्री में कुछ ना दिया जाए, उसको इतना सक्षम बना दो कि उसे फ्री में चाहिए ही नहीं। तो मैं ये फैक्ट्री लगा रहा हूं, तो इसमें अप्रोक्स जब कंप्लीट होगी, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो लगभग 2000 लोगों का यहाँ पर बिजनेस में उन्हें रोजगार दे पाऊंगा, दे सकता हूँ। और उसके बाद हो सकता है और भी फैक्ट्री इसके बाद डालूं, क्योंकि अभी तो ब्रिक प्लांट है, तो इधर कोल्ड स्टोर आएगा, और पीछे आप देख रहे हैं जगह बहुत सारी खाली पड़ी है, वो सारे में आपका वुड एंड प्लाई की फैक्ट्री है। तो बेसिकली मेरा एक मैसेज भी रहेगा क्षेत्रीय जनता से। आपने अभी देखा हो हमारे औला में अभी 2 फैक्ट्री चालू हो गई, ये बड़े बड़े लोगों की फैक्ट्री। आपके जो पराग का दूध प्लांट है वो भी एक गवर्नमेंट से टाई अप है। अब पराग में आ जाते हैं, जिंदल साहब ने एक एथनॉल की फैक्ट्री डाली है, और एक तीसरे प्लांट के लिए डाल मियां ने जगह खरीद के डाली है। अभी वो स्टार्ट नहीं हुई है, 2 स्टार्ट हो गई। 2 फैक्ट्री जब स्टार्ट हो गई तो इसमें आपको ना के बराबर लोग लोकल के लगे, सब लोग बाहर के। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर मैं इधर जो रोजगार दूंगा 70% लोकल के बंदों को रोजगार दूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, बढ़ावा देंगे लोकल को बढ़ावा। अब मैं तो 100% भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन 100% क्वालिफाइड नहीं होंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी उसी हिसाब की चाहिए, स्किल्ड भी चाहिए। किसी प्लांट को, किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता होती है, तो यहाँ वो स्किल्ड नहीं होगी। तो 30% मैन पावर आपको बाहर की लेनी होगी जो स्किल्ड होगी। वो स्किल्ड मैन पावर आपकी नॉन स्किल्ड मैन पावर है या सेमी स्किल्ड मैन पावर है, उसको स्किल्ड करेगी। इसलिए 70% मिनिमम मैं अपने क्षेत्र के लोगों को लगा, वो उसकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा वो काम क्या करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुनेंद्र पाल सिंह राजपूत, जनपद बरेली, विधानसभा बिथरी चैनपुर।